अस्सलाम वालेकुम। कुरान निज़ाम का ये 8वां पार्ट है। ये शॉर्ट मूवी में जितने मर्ज़ी पार्ट बन जाते हैं वो उस पार्ट को डिफ़ाइन करने के लिए होते हैं, जो कि लॉन्ग वीडियो में दावत मुस्लिमीन के चैनल में मैं लाता हूँ। इसमें मैंने आपको एक बात से वार्न ऑफ करना था कि यानी मेरे सामने से लाइट पड़ती है बल्ब की तो चेहरा तो मेरा रोशन होता है, जैसे शेर है कि चेहरा रोशन अंदरों चंगेज़ से तरीक तर। तो जब मैं ऐसे करके स्टडी करता हूँ कुरान की तो वो लाइट अपोजिट साइड पर पड़ती है, तो मेरे से अराब में या कुरान के पढ़ने में कुछ रुकावट पेश आती है या उसके तर्जुमे में कुछ रुकावट पेश आती है। तो उसके लिए मैं माज़रत खा हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई साइड से कोई ऐसा कम्युनिकेशन नहीं है या पीछे से कोई ऐसी लाइट नहीं है कि जो पीछे से पढ़े और मैं यानी कि वो आसानी से किताब हकीम को पढ़ सकूं और आप तक अपना नॉलेज कन्वर्ट कर सकूं। उसमें मैं अटकता हूं, रुकता हूं। तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुरान पढ़ना नहीं आता है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की अच्छे तरीके से क़िराअत भी कर लेता हूं। तो वो सिर्फ़ बात ये है, जो मजबूरी मैंने आपको बताई है कि मेरे पास यानी कि है ही इस किस्म का इंस्ट्रूमेंट सामान के ये जैसे भी जिस तरह भी करके मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, तो उसके जो डिफरेंट नेगेटिव इफ़ेक्ट हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताता जाता हूं। इंशाल्लाह ये अब 7वां पार्ट से 8वां पार्ट ये उसकी डेफिनेशन डिटेल के लिए है, तो ये चलते रहेंगे। तो ये अभी बहुत लॉन्ग टर्म पे ये कुरान निज़ाम के बारे में डिटेल है, जो मैंने कॉटर पिनों से निशान लगाए हुए हैं उसके ऊपर, कुरान करीम के ऊपर। तो मेरा काम असल में मैं जिस नुक्ता की तरफ आना चाहता हूँ, मेरा काम इस्लामिक वर्ल्ड की अमन और यूनाइटी का है। मैं कुरान इमाम की स्टडी करता हूँ या कोई आम बंदा कुरान इमाम की स्टडी करता है तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं कुरान इमाम की स्टडी बर मकसद बर इमाम करता हूँ, तो इसलिए यानी कि आम आदमी कुरान की स्टडी की कोई किसी मकसद के लिए करता है, किसी मकसद के लिए करता है, किसी फ़ायदे के लिए करता है। तो इसलिए वो यानी कि फ़र्क है उसमें, उसके नॉलेज में, उसकी एनवायरनमेंट में, उसके कैफियत में, उसके मदारज में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। ये लेने वाले का काम है उसने कुरान से क्या लेना है। इंशाल्लाह डिटेल में बात फिर होगी। निस्बत वहदत खिदमत खैर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।